भाई आज हमारे नदी वाले ब्लॉग का मछली वाला जो हमारा ब्लॉग हम बनाते हैं, आज इसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम लोग जा रहे हैं नदी में भी, फिर वापस किसी और जगह पे जाएंगे जहाँ पर कुछ अलग लोग मछली पकड़ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से लोग मछलियाँ लगातार पकड़ रहे हैं और मछली ही खा रहे हैं। इस गाँव में, जिस गाँव में हूँ मैं इस टाइम, लोग यहाँ पर सिर्फ मछलियाँ ही खा रहे हैं। मैं किसी घर सब्जी, चावल, दाल, चावल खैर तो बन ही जाता है, दाल सब्जी ये सारी चीज़ें तो देख ही नहीं रहा हूँ। मछली ही खा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ मछली ही खा रहे हैं, सब मछली ही खा रहे हैं। बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ तो इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से कहीं से सब्जी लाके खुद के हाथ से पकाना पड़ा। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। और ये हमारे साथ है अजीत भाई। अजीत भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो ये अजीत भाई आज हमें ले जा रहे हैं किसी और स्पेस पे, दिखाएंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे, लोगों के बारे में। तो इनके साथ चल रहे हैं हम। तो भाई आप देख सकते हो कि आज पानी कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है, इसलिए पानी का बहाव आज तेज़ है। नदी पूरी भर के चल रही है। अजीत भाई, अब नदी में अब पानी बढ़ेगा या घटेगा धीरे धीरे? भाई अब तो घटेगा, क्योंकि अब बारिश तो होगी नहीं। हाँ हाँ आप देख सकते हैं। हाँ, पिछले 3 दिन से बारिश लगातार हो ही रही है। कितनी होगी? बहुत हो गई बारिश। बहुत होगी भाई। तो पहले तो बहुत भर के चल रही, तब तो बहुत कम हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यार जो मछली पकड़ रहे हैं ना। इनकी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं हम लोग, देखते हैं, लोगों को दिखाते हैं कैसी होती है रूरल गांव की लाइफ, कैसे सर्वाइवल होता है इन लोगों का। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं इधर। तो देखो ये सारे लोग हैं जो मछली पकड़ रहे हैं। अभी हम इनके करीब जाएंगे तब आगे की चीज़ें दिखाएंगे। तो भाई ये लोग हैं जो जाल पकड़े खड़े हैं, बड़ी मछलियों के चक्कर में हैं यहाँ पे। हाँ अजीत भाई बताना ज़रा इनके बारे में। थोड़ा तेज़ बोलना, आवाज़ कम आ रही है। जी भाई मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने भाई मॉर्निंग टाइम से आके यहाँ पे हाँ हाँ भाई मछली मारने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ हाँ क्योंकि मार चुके होंगे बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ तो हम तो अभी उन लोग से बात करेंगे तो हाँ पता चलेगा कि भाई कितने मारे होंगे। हाँ हाँ भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे का भी जानकारी दे सकते हैं। हाँ ठीक। किसी की झोपड़ी है, बारिश में बह के आई है यहाँ पे। इस पर आप देख रहे हैं तोरी आ गई है, तोरी आके फल गई है। फूल तोरी के लगे हुए हैं एकदम नदी के किनारे। और ये देखो यार, बड़ी भी हो रही है। ये देखो यहाँ पे एक लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है। तो है वैसे तो चीज़ें। हाँ यहाँ पे खेती भी हो रही है, मक्के की खेती हुई है। इधर इधर भी मक्के की खेती है। तो खेती भी कर रहे हैं लोग अगल बगल। सब मछली पकड़ने वाले लोग हैं जो हमें बहुत गौर से देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कुछ अलग ही, कुछ अजूबा हो रहा है। हाँ ये अजीत उनसे बात कर रहा है कुछ, लेकिन ये उतना कुछ कर नहीं पा रही है। तोरी दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ अच्छा सा मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो भाई ये आपको दिखा रहा हूँ घिये की खेती। घिया मतलब जिसको गांव में लौकी बोलते हैं। और साथ साथ इसके मैं आपको दिखा रहा हूँ उड़द की खेती ये होती है। ये है उड़द की दाल, ये रही। फल भी लगे हैं इसमें, ऐसा नहीं है। अभी ये इसका खेती का सीज़न तो ख़त्म हो गया है उड़द का। ये देखो, तो ये उड़द है और इसके अंदर दाल होती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे होती है उड़द। ये हो जैसे ये चीज़ है, इसको तोड़े, अब इसके अंदर दाल होगी। इसको खोलने पे ये यू कैन सी, ये अभी सड़ गया है क्योंकि मौसम ख़त्म हो गया है। ये देखो दाने हैं उड़द के, ये देखो ना। तो ऐसे होता है उड़द खेती होती है और इसमें दाल वाल होते हैं। और घिया तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। घिये की खेती बहुत होती है। यहाँ मक्के की भी खेती बहुत खूब होती है। आपको मैं करीब से दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग कैसे घिया ऐसे खेती होती है। हालांकि ये एक्स्ट्रा हो गया है, ज़्यादा मोटा होने की वजह से तोड़ के किसान लोग फेंक देते हैं। इसमें फूल लगे हुए हैं, फल भी है, अंदर होंगे। बारिश की वजह से पानी है खेत में तो जाना सही नहीं होता, क्योंकि फिर खेत ख़राब हो जाता है, ऐसे कुचल जाती है। पौधे भी पैर के नीचे आते हैं, कुचल जाते हैं और बारिश में मिट्टी में दब जाते हैं, गीली मिट्टी में अगर जाओ तो इसलिए इसमें नहीं जा सकते। साथ में तोरी की भी खेती हुई है। ये देखो, ये रही हमारी तोरी। और यही नहीं, देखो ये इतनी मोटी तोरी, ये कुछ नहीं है भाई। ये देखो इतनी मोटी, तो ये सारी इतनी मोटी मोटी तोरियां हैं। ऐसे बहुत सारी। अरे भाई वो तो कुछ भी नहीं, एक तो और भी मोटी मिल गई यार। ये देखो ये भाई इतनी मोटी मोटी तोरी है। घिया कितनी लंबी है। और अब हम आ गए अजीत भाई के मक्के के खेत के पास। तो हम आपको दिखाते हैं अजीत भाई के मक्के का खेत। अजीत भाई रुकना ज़रा,
ये खेत मक्के का आपका है? अजीत भाई तेज बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। अजीत भाई जरा तेज बोलना, आवाज़ नहीं आ रही। जी भाई, ये मेरा मक्का खेत है हाँ हाँ। भाई। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, क्योंकि हाँ भाई जानते हैं, कुछ करेंगे या खेती चाहे कुछ भी करेंगे, हम मेहनत तो लगता है, हाँ हाँ। वो तो है। तो हमने भाई बहुत मेहनत किया, जो कि हमारा इसमें पैसा जितना लगा भाई, कम से कम बहुत ज़्यादा पैसा लगा इसमें भाई। कितना पैसा लग गया होगा कम से अजीत कम भाई? भाई 2 लाख लग चुका होगा भाई इसमें। 2 लाख रुपए? उससे पार भी लग चुका होगा भाई, उसका उससे गिनती हम ज़्यादा? लोग नहीं किए ये हैं। देखो भाई, खेती भी तो ज़्यादा है अजीत भाई आपकी। भाई तो है। तो अजीत भाई कितना प्रॉफिट हो गया इसकी इसकी खेती करके? अभी तो भाई, अभी तो मैं इसका अभी हो रहा है, अभी निकला नहीं है। हाँ हाँ। अभी जब निकलेगा तो उसके बाद तब देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो तो वैसे मार्केट के हिसाब से तो अंदाजा लग जाता होगा, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ फायदा होगा? मार्केट हिसाब से लग रहा है, मतलब मेरे को प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि लॉस तो अगले सीजन में हो गया था मेरा। अच्छा, तो एक बार लॉस होता है, एक बार प्रॉफिट। हाँ, क्योंकि अगले सीजन में बहुत ज़्यादा ही था मक्का बोआ था, लेकिन इधर अब लग रहा है मेरा ये एक और किसी और का है। अच्छा बस दो ही अच्छा। इसमें चलिए आगे वाले में चलते हैं, आपके अगले खेत में, है ना। तो उधर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मक्के की खेती कम हुई है, इसलिए अजीत भाई को उम्मीद है कि इस बार रेट अच्छा रहेगा। खेती कम होती है, जो चीज़ कम होती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ऐसा। तो अजीत भाई ये बोरी क्यों रखी है आपने यहाँ पे? ये बोरी क्यों रखी है आपने? भाई इसके लिए हम रखे हैं कि भाई, मतलब जो कोई सामान या वस्तु हो, हाँ हाँ। उसको हमने ढकने के लिए रखे हैं। जैसे में कुछ हम लोग पानी चलाने के लिए लाते हैं, हाँ हाँ। तो जैसे इंजन होता है ना, हाँ हाँ। तो उसको ढकने, क्योंकि बारिश होगी तो वो खराब हो जाएगा, अच्छा इसलिए अच्छा। हमने वो रखा है इसके लिए। अच्छा अजीत भाई, ये किस चीज़ का पौधा है ये वाला? ये क्योंकि इसमें कुछ फल लगा हुआ है, ये क्या है? ये कोई खाने वाला पौधा है? नहीं, खाने वाला तो नहीं है। हाँ, फिर क्या है ये? ये मतलब ये अपने से वो नया जमा है, जो कि ये खाना चीज नुकसान ही होगा, हम लोग को खाने की चीज़ नहीं, इसकी बंदूक बनाते हैं शायद, लकड़ी गोली बनाते हैं, बंदूक लकड़ी की बनाते हैं जो तो वो मेरे बांस को नहीं के। पता है। अच्छा अच्छा, तो आपको नहीं पता है इस बारे में? क्या घंटा आप गांव से हो जब कुछ नहीं पता है तो अजीत भाई एक चीज़ और बताओ। तो ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान, एक सेकंड, देखा होगा कि बहुत सारे किसान जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो वो क्यों करते होंगे, आप बता सकते हो इस बारे में? क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आपको लगे कि हाँ सुसाइड कर लो? कुछ नहीं, थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में। हाँ हाँ। कि भाई ज़रा तेज बोलिएगा, ये हाँ, ज़रूरी टॉपिक ठीक है। है। जो किसान मेहनत करते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना पूरा उसमें शरीर का पूरा मतलब मेहनत कर देते हैं, पूरा दे और देते हैं, पैसा घर गृहस्थी सब उसी में सब उनका है। उसमें कर देते हैं ना। हाँ हाँ। फिर उन लोगों को जब उसमें नहीं कुछ मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता है, तो हाँ, कोई उन्होंने फायदा नहीं कोई होता। फायदा नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं ना, कि उनके माइंड में चलने लगता है हाँ। कि मेरा तो सब चला गया, मैं करूँगा तो करूँगा क्या, जीऊँगा कैसे, खाऊंगा कैसे क्या? जीऊँगा भी हाँ और कैसे खाऊंगा। हाँ। तो परिवार का इसीलिए पालन उन्होंने पोषण। वो सुसाइड करने की फैसला ले लेते हैं। अच्छा, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हमें हाँ सुसाइड कर लेना है, आत्महत्या कर लेना है। हाँ क्योंकि अब फिर सही बात है, अगर अब किसी के पास जीने का सहारा नहीं होगा, भूख से मरने से अच्छा वो सोचते होंगे कि हम आत्महत्या कर ले। लेकिन आत्महत्या कोई उपाय नहीं है। हालांकि हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, या किसी ऐसे नेता या बड़े आदमी को ये वीडियो जाती है तो वो किसानों की मदद जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर भी किसान बहुत परेशान है ना अजीत भाई। जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजली की बिल से लेते हुए तेल पेट्रोल इन सब की महंगाई, और सब्जी मार्केट में जा रही है तो उसकी कीमत कोई और लगा रहा है। खाद बिजली पानी सब कुछ महंगा हो गया। लेकिन अब वही है, किसान जब उतना लागत लगा करके, इतने पैसे खर्च करके ये मक्के या अपनी जिस तरह की भी, यहाँ पे तो बहुत सारी तरह की लोग सब्जी पैदा करते हैं, तो वो सारी सब्जियाँ जब पैदा करने जाते हैं तो मार्केट में उनकी कीमत ही नहीं मिलती, तो वो दिक्कत आती है यहाँ पे किसानों को। तब वो फैसला लिया जाता है कि हमारा कोई नहीं देखने वाला, हमारा नुकसान है। अन्नदाता हैं ये हमारे किसान जो हैं, ये खेती करते हैं तभी हम खाते पीते हैं घूमते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है खाना, और खाना हमें किसान देता है। और सोचो कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि कृषि प्रधान देश होकर के भी हमारे पास खाने के लिए जो हमें खाना देता है, जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें इसके खिलाफ कुछ तो करना चाहिए ताकि ये चीज़ें रुके, है ना। इनका सहयोग करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। और मदद क्या है, वो तो हमारा अधिकार, वो तो हमारा धर्म है यार। ये हमें पाल पोस रहे हैं तो हम कम से कम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। क्यों अजीत भाई? जी, मैं एक टॉपिक हो जो मैं उसको भी बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ। जो सरकार ने एक नियम किया है, बहुत अच्छा किया है। हाँ जो क्या? बिजली की बात अभी कर रहे थे आप ना, हाँ हाँ। बिजली में क्या है ना, जो पानी का है आपका शेड्यूल का ना, हाँ। वो ना जो 5 साल के लिए माफ कर दिए हैं सरकार ने। अभी सबका? हाँ, सबका माफ कर दिए है। बस वो जो लाइन का बत्ती का कनेक्शन है, हाँ वो हाँ। है, वो अच्छा मतलब अच्छा। उसका चार्ज ले रहे हैं। हाँ हाँ, और ये
पानी वाला सिस्टम बहुत सही किया, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है हाँ कि भाई इतना तो किया, बहुत अच्छा किया। हाँ। हमको इस चीज़ से खुशी है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें अगर हो जाए तो भी किसान कितने खुश हो जाते। ये छोटी छोटी चीज़ें सरकार को भी करनी चाहिए, हम जो लोग काबिल हैं, जो लोग सक्षम हैं, उन्हें भी करना चाहिए। मैं अब आपको मक्के का एक पूरा पौधा दिखाता हूँ, कैसा होता है मक्के का पौधा। ऊपर से लेते हैं यहाँ पे, ये देखो मक्के का पौधा, ये है इसके फूल, है ना। हालांकि फूल का कोई काम नहीं होता इसमें, है ना। ये ऊपर फूलता है, लेकिन फल इसका मक्के में ख़ास बात यह है कि फूल से फल नहीं आता इसका फल इसकी टहनियों में होता है, ना कि लताओं में। तो ये ऊपर जो फूल है उसमें फल नहीं लगता, वो वेस्ट हो जाता है। ये मक्के का जो है हिस्सा है, जहाँ पे ये चीज़ जो है, ये जाके फिर मक्के का रूप लेती है बड़ा होकर के। आप देख सकते हो कि ये पूरा मक्का ही है ना। तो ये चीज़ जाके मक्का बन जाती है। इसमें अलग तरह से फूल होता है। और ये देखो हम जा रहे हैं इसकी जड़ की तरफ, और ये नीचे जाने के बाद ये इसकी जड़ है। तो इस तरह से होती है मक्के की खेती। और नीचे से देखने में नज़ारा कुछ इस तरह का होता है। बहुत छाँव है, आप अंदर बैठ सकते हो, इतनी जगह होती है मक्के के खेत में। छाँव भी अच्छी होती है, जगह भी अच्छी होती है, तो मज़ा भी बहुत आता होगा, क्यों अजीत भाई। और ये रहे हमारे अजीत भाई की टांग। हाँ अजीत भाई, सही बात है कि नहीं। जी बहुत सही बात है। इसमें मतलब ना आप लोग जैसे घाम होता है, जैसे आप लोग धूप हो जाए, हाँ। तो इसमें आप छाँव लेने के लिए बहुत बेस्ट पड़ता है। अच्छा, छाँव, जैसे आप खेत में काम करें और धूप हो जाए तो आप छाँव लेने के लिए इसमें आ जाते हो। हाँ, ये भी सही चीज़ है। तो ये भी सही है, कहीं ना कहीं पौधों का इस्तेमाल ऐसा भी तो होता ही है। तो भाई ये रही मक्के की खेती आज की। हमारा आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही था। इसमें जो ज़रूरी बातें हैं उनका ध्यान रखो प्लीज़। और ये देखो भाई, ये अजीत भाई के बच्चों की खेती है, जो कि अजीत भाई से भी ज़्यादा स्मार्ट है। थोड़े से मक्के उन्होंने अलग लगाए थे। हालांकि उनका मक्का अजीत भाई के मक्के से बहुत ही खूबसूरत, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत मक्का है ये। ऐसे लग रहा है जैसे किसी फॉरेनर के बाल होते हैं लाल कलर के, करके घूमते हैं जो थाईलैंड वगैरह में, अलग अलग कलर के बाल दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है मक्के में भाई। ये देखो, ये तो अलग ही चीज़ है भाई। ये रसियन मेड है, अजीत भाई का कहना है। ऐसे बाल है भाई, क्या सुंदर सुंदर है। तो अजीत भाई ये मक्का हो गया होगा खाने लायक। इसमें जो है एक दो हो गया और तो हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ मक्के हो गए हैं खाने हो लायक। गए मक्के, कुछ नहीं हुए, वो अभी दिखा रहे हैं आपको, एक उधर हो गया। हाँ। उसको तो क्या हम उसको तोड़ सकते हैं अभी। नहीं तोड़ सकते भाई, वो जिसका वो तो नहीं तोड़ सकते हैं, मुझे लग रहा है। तोड़िए ना, कोई नहीं बोल रहा। हाँ, ठीक है, तोड़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप इस गांव के राजा हो यार, कौन आपको बोल रहा है। 2 मक्के हैं, दोनों तोड़ लीजिए, देखते हैं दोनों कैसे हैं। घर ले चल के खाएंगे इनको। तो ये मक्का दिखाइए अजीत भाई हमें ज़रा, ये इसके दाने कैसे हैं। ये अच्छा ऐसे दाने हैं। अरे वाह भाई वाह, अजीत भाई क्या कमाल की बात है यार। ये देखो दाने भी हो गए मक्के के ऐसे। इस खेत में से अभी आपके सामने हम मक्का तोड़ के लाइव, पूरा मत छीलिए ना, घर पे लेके जाना है ना। तो ऐसे उसको एक रहने दीजिए, एक आपने छील दिया, कोई नहीं, एक रहने दीजिए, है ना। हाँ, तो अजीत भाई ऐसे ही आप लोग मक्के की खेती करते हो। मक्के की रोटी भी खाते हो आप। मक्के की रोटी तो खाते हैं, बट हम तो बेचते हैं भाई उसका। तो एक दो बार खाए हैं करके, उसका जो पिसाता है ला के उसको खाए हैं। तब उसका अब नहीं खाते हैं, उसको बेचते हैं। अच्छा, खाते नहीं है रोटी बना के। खाए थे बट अब नहीं खाते हैं। अच्छा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है उसमें कुछ, वो बेचने में ही उसको प्रॉफिट है। तो ये है नदी अजीत भाई के गांव की, आप लोग देख सकते हो कितनी सही नदी है। तो लोगों का सर्वाइवल मछली और खेती बाड़ी से चल रहा है। अच्छा है, ये भी चलना ज़रूरी है। ये देखो भाई, इसको बोड़ा बोलते हैं, बड़ी फली। इसकी खेती हुई है इधर ना, बड़ी फली की। इसको हमारे यहाँ बोड़ा बोलते हैं इधर। तो ये लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो ऐसे। ये देखो, ये है इसकी भी खेती। सब सारी चीज़ों की खेती होती है यहाँ पे। अरहर की होती है, बैगन की होती है, और क्या क्या खेती होती है अजीत भाई बताएंगे ज़रा। फूल गोभी जैसे पत्ता गोभी होता है, हाँ, ऐसा। और उसके बाद ज़रा तेज बोलेंगे फिर से। हाँ, जैसे देखिए फूल गोभी होती है, हाँ और पत्ता गोभी होती है। हाँ, पत्ता गोभी, हाँ उसके बाद क्या है, मिर्चा, हाँ, जानते मिर्च, होंगे। हाँ हाँ और भिंडी जानते होंगे। हाँ हाँ, भिंडी भी। हाँ, और सहाय जो टमाटर बैगन ये टमाटर, सब। बहुत ज़्यादा ही खेती होती है मतलब। अच्छा। और क्या क्या खेती में हो जाता है आपके यहाँ। करेला है, करेला, करेला, तोरी, घिया मतलब नेनुआ, और वो क्या बोलते हैं, लौकी, परमल होता है यहाँ पे। परमल, होता है। परमल भी होता है। और धनिया धनिया की भी खेती होती है। लो भाई, पालक भी होता है। पालक भी होती है।
और तो भाई बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। शिमला मिर्च की होती है भाई? शिमला मिर्च की तो हमारे गांव में नहीं होती है। हमारे गांव में शिमला मिर्च हमारे नहीं गांव होती। में नहीं होती है, और वो जहाँ होता होगा तो अच्छा, मेरे को नहीं अगल पता। अगल बगल होता है। अगल बगल होता होगा तो मेरे को नहीं पता, लेकिन गांव में तो देखा हूँ कि भाई किसी ने नहीं बोआ, नहीं हाँ, किसी ने की है खेती नहीं उसकी। किसी ने नहीं की है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये अजीत भाई के खेतों का हाल है। और ये देखो तोरी लगाई है अजीत भाई ने, जिसको ये लोग नेनुआ कहते हैं। क्या कहते हैं अजीत भाई? नेनुआ करते हैं। नेनुआ कहते हैं इसको। हाँ, जैसा कि बाकी कुछ शहरों में इसे तोरी कहा जाता है, अलग अलग नाम है। सरपुतिया इसका एक अलग ब्रांड आता है ना, तो अलग जनरेशन होती है इसकी। हाँ, तो सर यार ये कुत्ता आ रहा है भाई पीछे पीछे। अजीत भाई इसको इससे बचाओ यार, ये काटने वाला कुत्ता लग रहा है भाई, नहीं काटेगा ये। खतरनाक लग रहा है ये। नहीं नहीं नहीं। अरे एकदम से स्पीड में आया है यार, बैट भी। ये देखो डरा रहा है यार अजीत।